महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस तांडव की जो पूरे देश में मचा हुआ है। बाढ़, बारिश, लोग जहां फंसे हैं वहीं फंसे रह गए हैं। लोगों की जिंदगियां किस तरह से बारिश ने बदल दी हैं, उसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे पूरे देश में बारिश ने तांडव मचाकर रखा हुआ है। पूरे देश में बारिश की वजह से जिस तरह से एक बाढ़ आई हुई है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, जो जहां फंसा है वहीं फंसा रह गया। और इस वजह से आज महाभारत में सवाल उठा रहे हैं कि क्या बारिश के चलते सिस्टम सुस्त है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज सवाल इस पर कर रही हूं। इसी के साथ महाभारत इस बात पर कि हुड़दंगियों के आतंक पर बाबा ने सबक सिखा दिया है। ये तस्वीरें तहजीब के शहर लखनऊ से आई, जहां बदसलूकी की तस्वीर दिखी और इस पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से कार्रवाई की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में कैसे एक महिला के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आई। पहले ही बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उसमें हुड़दंगियों के द्वारा ये मुश्किलें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और योगी ने ये बता दिया है। इसीलिए सबसे पहले आपको वही तस्वीरें दिखाती हूं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो तस्वीर आई लखनऊ से वो हैरान करने वाली थी। ये तस्वीर देख लीजिए पहले, कैसे लखनऊ से तस्वीर आई। बारिश से लखनऊ में जगह जगह जाम लगा, लेकिन वहां जब गाड़ी से एक महिला बाइक पर आ रही थी तो लोगों ने कैसे पानी फेंका है। ये पूरी तस्वीर एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। ये पूरी तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए। महिला पीछे बाइक पर बैठी है और इन हुड़दंगियों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। इन तस्वीरों में देखिए, ये महिला को खींचकर गिरा देते हैं, ये महिला को खींचकर गिरा देते हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं, जिसमें आप देखिए कि कैसे महिला से बदसलूकी हुई। इन लोगों ने कैसे महिला पर पानी फेंका। ये बारिश में दूसरों को डराकर खुद मजे ले रहे थे। इन हुड़दंगियों की जरा ये तस्वीर देख लीजिए। महिला पीछे बैठी है, उस पर पानी फेंके जा रहे हैं। उसके बाद बाइक को खींच रहे हैं, बाइक को धक्का दे रहे हैं। महिला नीचे पानी में गिर गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दूसरी तस्वीर है। अब सवाल ये है कि इन एक एक हुड़दंगी को पहचानिए, क्योंकि इन पर कार्रवाई जरूरी है। आज बाबा ने कार्रवाई कर भी दी है, लेकिन जरा एक तस्वीर देखिए आप, कितने लोग इसमें, न जाने कितने लोग। नंबर भी एक लगाने की कोशिश की हमने, 17-18 तक गिनती चली गई। ये सब के सब, मैं पहले इस तस्वीर को देखकर हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई ये तस्वीर है। लेकिन इस महिला के साथ बदसलूकी करने वाले, और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो इन हुड़दंगियों को रोके, सब मजे ले रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया, उन्होंने कार्रवाई की। क्या किया है आपको बताते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरी की पूरी एक तरह से कार्रवाई की है। हुड़दंग पर बाबा ने कैसे हंटर चलाया है। लखनऊ में हुड़दंगियों पर योगी आदित्यनाथ गुस्से में थे। आज उन्होंने इस पर स्पष्ट संदेश भी दिया है। 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने जेल में डाल दिया है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी पर एक्शन लेते हुए बारिश में महिला से बदसलूकी पर इन्हें जेल पहुंचाया है। योगी ने 3 पुलिस अफसरों को हटा भी दिया, पूरी की पूरी चौकी सस्पेंड कर दी। उसके बाद यह खबर आई। अब सोचिए, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सब हटाए गए हैं, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जो ये तस्वीरें हैं, ये यूपी में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन हुड़दंगियों के लिए भी संदेश है। अभी तो 4 पकड़े गए हैं, बाकियों को भी चिन्हित किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए। संदेश यही है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों पर राजनीति बहुत होगी। लेकिन आज सीधे सीधे महाभारत में पूछ रही हूं, इनमें से बाकियों पर एक्शन कब होगा? ये 4 नहीं थे, कितने थे आप देख रहे हैं। इनको सबको पकड़ो और जेल में डालो। आज सीधे बात यही हो रही। ये रिपोर्ट देखिए। तहजीब के शहर में बदसलूकी,
योगी ने हुड़दंगियों पर नकेल कस दी। लखनऊ में हुड़दंगियों ने अदब के शहर को शर्मसार किया तो योगी भड़क उठे। महिला के साथ बदसलूकी करने, बाइक खींचने, उसे गिरा देने पर हुड़दंगियों की योगी ने गर्मी निकाल दी। बारिश में मस्ती के नाम पर बदसलूकी करने वाले 4 आरोपियों को जेल में डाल दिया तो जिम्मेदारों पर भी गाज गिरी। 3 अफसरों समेत पूरी पुलिस चौकी को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। योगी एक्शन मोड में तो अखिलेश सवाल उठाने में लगे। सोशल मीडिया पर गोरखपुर में बारिश से लबालब भरी सड़कों की तस्वीर ट्वीट कर लिख रहे हैं, 0 डेवलपमेंट। लेकिन बरसते बादलों पर सियासी तूफान यूपी से लेकर दिल्ली तक उठा है। अखिलेश ने नई संसद की छत से पानी टपकने का वीडियो पोस्ट किया और कहा कि इससे अच्छी तो वो पुरानी संसद थी। जब तक अरबों रुपए से बनी नई संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है, तब तक क्यों ना पुरानी संसद में चला जाए। देश के कई राज्यों में हालात खराब है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से करीब 300 जानें चली गई हैं। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही के बजाय आरोप प्रत्यारोप की बिजलियां कड़क रही हैं। तो मैं आज निर्मला जी को पत्र भी लिखूंगा। निर्मला जी, जब सबको देते हो आप, चलिए हमारे इनकम टैक्स का हिस्सा आप नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, मगर जो ग्रांट आप सबको देते हो वो तो आप दीजिए। निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है, जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके। हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है कि लीकेज सिस्टम पर सियासत के बादल कब छटेंगे। जवाबदेही पर टोपी ट्रांसफर नहीं, फाइनल एक्शन कब होगा। तो आपने देखा कि कैसे यूपी में जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद योगी एक्शन में है, लेकिन देश भर में बारिश को लेकर तस्वीरों पर सियासत है। एक तस्वीर दिल्ली की आपको अब दिखाती हूं। दिल्ली में देखिए आईटीओ में कैसे जाम लग गया। ये तस्वीर देखिए, इतना पानी भरा था कि गाड़ियां बीच में फंस गई। स्कूटर से उतरकर लोगों को चलना पड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था वो अपनी गाड़ी यहां से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें लग रहा था अब तो फंस गए। और यही पूरी रात हुआ है और अलग अलग शहरों में हुआ है। उनमें से एक दिल्ली है, राजधानी का ये हाल था। देखिए कांवड़ लेके जा रहे व्यक्ति, वो भी फंस गया। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है और कनॉट प्लेस में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो घुटनों तक पानी आ गया था। लोग इस तरह से जा रहे थे। जो वहां फंस गया वो फंस गया। कल की तस्वीर यही थी। अब इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले कैसे मौत हुई स्टूडेंट्स की, वहां पे भी तस्वीर अलग नहीं थी। ये तस्वीर देख लीजिए, कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद कल पानी के आने के बाद कैसे वहां पर एक बार फिर से ये ऐसी तस्वीर थी जैसे कि लोग चल ना पाए। बाढ़ जैसी तस्वीर आ गई। 3 मौत के बाद भी यहां सिस्टम नहीं जागा है। आखिर इन 3 लोगों की जान जाने के बाद क्या वहां पर किया गया कि इस तरह की तस्वीर ना बने। दिल्ली का कोचिंग एरिया फिर से लबालब था, भरा था और उसी पानी में बैठकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेसमेंट से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ था और उन्होंने तय कर लिया कि हम इसी बारिश में खड़े रहेंगे और सिस्टम की पोल खोलेंगे यहीं से प्रदर्शन करके। बाढ़ के पानी में वो प्रदर्शन करते रहे। ये तस्वीर दिल्ली से आई और ये बेहद शर्मनाक तस्वीर थी। राजधानी में फिर डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई कल और देश भर से न जाने कितने लोगों के मौत डूबने से हुई है। अब इसी के बाद एक और तस्वीर आपको बताती हूं, क्योंकि सिर्फ ये तस्वीर नहीं है। दिल्ली में सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल सीधे सीधे ये कि डूबती दिल्ली का असल जिम्मेदार कौन है। डूबती दिल्ली का असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि राजनीति दिल्ली की तस्वीरों पर हो रही है और इसीलिए सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनकी सरकार कर क्या रही है। ना वो सीएम पद से इस्तीफा देते हैं। डूबती दिल्ली का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये पूछा जा रहा है। सवाल ये भी कि साल बदलते हैं लेकिन दिल्ली के हालात वही बने रहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमने बनाई नहीं है। यही तस्वीर दिल्ली की थी कल और यहां 10 साल से आपकी सरकार है, लेकिन क्यों लाचार है, क्यों कुछ कर नहीं पा रही है सरकार। एमसीडी काम क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ सवाल उठाने के लिए क्या लोगों को चुना गया, नेताओं को चुना गया, सरकार को चुना गया। 16,000 करोड़ लेकर एमसीडी करती क्या है। ये एमसीडी का बजट है, लेकिन
क्यों फिर सड़कें इसी तरह लबालब भरी थी और लोगों को परेशानियां हो रही थी, आज इस पर भी मैं बात करूंगी। मैं सीधे सीधे इस पूरे मामले पर अपने मेहमानों का परिचय आपसे दे देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद भूषण जी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली। मैं शुरुआत, अगर सिद्धार्थ जी आ गए हैं तो उनको भी ले आइए, और मैं पहले मनोज जी के पास जा रही हूँ। एक तस्वीर यूपी से आई मनोज जी, क्योंकि आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भयावह है। यूपी की तस्वीर आई, कैसे एक महिला के साथ अभद्रता हो रही थी। बहुत दुख हुआ वो तस्वीर देखकर कि बहुत से लोग आए और वहां सब मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे, लड़की के साथ बदसलूकी हो रही थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ये अदब के शहर के लिए बड़ी शर्मनाक तस्वीर है मनोज जी। जी बिल्कुल सुचारिता, आपके सवालों से बिल्कुल संबद्ध होता हूं, और हम सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया, हमारे पार्टी ने करा। और ये लखनऊ जहां के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां के उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनमानस को संभालने वाला पूरा पुलिस का पूरा विभाग रहता है, डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह से लेकर के, वो हुड़दंग होती रही। और जो सूचनाएं आई थोड़े समय नहीं बल्कि वो घंटों तक हुड़दंगई करते रहे, और किसी भी तरह से कहीं भी वहां पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ से कोलैप्स है। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों की जो पोस्टिंग हो रही है वो जाति के आधार पर होती है। वो इस आधार पे होती है कि कौन अधिकारी कितना ज्यादा पैसा सरकार के दलों को दे देगा, इस आधार पे होगी। जब मेरिट के आधार पे लोगों का चयन नहीं होगा, वो उसी उत्तर प्रदेश में किसने नहीं देखा कि पुलिस इसमें भी कास्ट मत ले आइए प्लीज। काका जी, मेरा अनुरोध है आपसे, काका जी का ऑडियो दीजिए प्लीज। मैं एक बार आपसे सीधे पूछ रही हूँ, इसमें मुझे, आप अगर इसमें कास्ट को लाएंगे और ये सब बातें करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो इसमें मुझे राजनीति की बू आएगी। ये मत करिए। ये तस्वीरें सिर्फ काका जी और सिद्धार्थ जी को दीजिए मुझे स्क्रीन पर जरा। मैं सीधे इन तस्वीरों पर इसलिए पूछ रही हूँ काका जी, क्योंकि इस पर कार्रवाई जरूरी है। 4 लोगों को पकड़ा है, लेकिन मैं कह रही हूँ हमने गिने, न जाने कितने लोग खड़े थे, कम से कम 18 तो हमने गिन लिए, बाकियों पर भी कार्रवाई हो, इन्हें भी जेल में डालिए, हम तो कह रहे हैं। आप सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। हाँ। कि जिस सरकार के गृह मंत्री मेरठ में आकर के ये भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में गहने लाद के बेटियां जा सकती हैं, उसी सरकार का बुलडोजर कानपुर में 2 बेटी, मां और बेटी के ऊपर चल जाता। वही सरकार नहीं देख पाती है कि 2 बजे रात में बेटियों को जला दिया जाता। वही सरकार नहीं देखी जाती है कि बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे एक बेटी को नोचते हैं, और 3-3 दरिंदे नोचते हैं, और उन पर कार्रवाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता उस दरिंदों के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो किससे सवाल होगा? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो उसको सुरक्षित करने का, उसको संभालने का अगर किसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, किसी राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, और उस प्राथमिक जिम्मेदारी में भी योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। इनका विकास ऐसे है, आप दिखाई रही थी, विकास ऐसे है इनका, इस तरह से है कि 15,000 करोड़ रुपए का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनेगा और छत टपकने लगेगी। 1200 करोड़ रुपए का संसद भवन बनेगा और छत टपकने लगेगी। मेरी आज कोशिश है कि हम कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करें। काका जी देखिए, नहीं, आज ये तस्वीर मुझे ये तस्वीर बड़ी पीड़ादायक है, और मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो जिम्मेदार है उन पर एक्शन हो। जब तक हमने ये कहानी, ये पूरी तस्वीर देखी थी, तब तक एक्शन नहीं हुआ था। तो आज सिद्धार्थ यादव जी, 4 लोगों को पकड़ा है, बाकी कहां है? सवाल ये पूछा जाएगा। ये तस्वीर मुझे लगता है उन लोगों के लिए सबक है जो यहां सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, पानी में इस तरह से खेल रहे हैं और महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये किसी भी शहर की तस्वीर होती, मुझे लगता है उस पर एक्शन बहुत जरूरी है। वो महिला इतना डर रही है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही है। वो बाइक में आगे जा रहे हैं, जो बाइक चला रहा है व्यक्ति, ना वो कुछ कह पा रहा है ना महिला, क्योंकि वो जानते हैं कि सब घिरे हुए हैं इतने सारे लोगों से जो सिर्फ हुड़दंग पर आमादा है। शर्मनाक है ये तस्वीर। सिद्धार्थ जी देखिए, निश्चित रूप से सुचारिता जी, बहुत शर्मनाक है, और किसी को भी इस प्रकार की हरकत या इस प्रकार का कृत्य करना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये उसकी हिम्मत नहीं बन पाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी।
ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से हम देखते भी आ रहे हैं। मंचलों के ऊपर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन टूट करके पड़ता है और कैसे वहां पर छेड़छाड़ की वारदातें, छेड़छाड़ की हरकतें कितनी कम हुई है हमारी सरकार आने के बाद, ये भी हम जानते हैं। जिस प्रकार का कृत्य अभी इस घटना में भी हुआ है उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस अपने बहुत तेज एक्शन के साथ इसमें आगे भी शिकंजा कसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात यह है कि जो पास और फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये पास और फेल का सर्टिफिकेट देने वाले अपने भी तो गिरबान में झांके। आपके दौर में जहां महिलाएं डरा करती थी, बाहर निकलने को कोई सोच नहीं पाता था, उस दौर को भी याद करिए। ये तो कुछ मंचले हैं, इनमें से तो एक भी नहीं बचेगा। इनमें से एक व्यक्ति भी जिस प्रकार का शर्मनाक कृत्य कर रहा है वो बचने नहीं वाला है। ये बात मनोज काका जी भी जानते हैं, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पे मंचलों की सरकार चला करती थी। ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर शीर्ष नेता इनकी पार्टी के कहा करते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये लड़के हैं लड़कों से गलती होने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश वो है जहां पर कानून का राज है, जहां शासन प्रशासन का भय है और ऐसे कोई भी मंचले, हो सकता है गलती हो गई होगी, अनजाने में हो गई होगी, इनका ये कहा हो सकता था या वक्तव्य हो सकता था, पर ये हमारे लिए कोई गलती नहीं है। ये शर्मनाक कृत्य है और इस शर्मनाक कृत्य की सजा है इनको भुगतनी पड़ेगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी सुचारिता जी, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये गलत है और शर्मनाक है। बाकी लोगों का क्या है? इतने लोग हमें दिख रहे हैं, मुझे ये बताइए बाकी लोगों का क्या है? सिर्फ 4 लोग पकड़कर जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी क्या? इतने सारे लोग हैं, ये इन सबको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं सुचारिता जी फिर से दोहराता हूं, ये प्रदेश, ये सरकार, ये लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है वाली सरकार नहीं है। इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जो लोग वहां खड़े हैं, कृत्य में शामिल हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पुलिस ने अपने एक्शन की शुरुआत करते हुए 4 की गिरफ्तारी करी है। अब आप गिरफ्तारियों का सिलसिला देखते जाइएगा, आगे कितनी तेज गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ये बहन बेटियों की सुरक्षा वाली सरकार है। वो दिन लद लिए जहां पे बहन बेटियां रात को निकलने में भी डरा करती थी, सोचा करती थी कि बाहर जाए ना जाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए ना जाए। आज अगर उत्तर प्रदेश में बहन लोगों को पकड़ा है, उनकी तस्वीर आई, लेकिन हमें एक्शन चाहिए। मैं ये तस्वीर देखकर बतौर एक महिला हिल गई थी, क्योंकि बारिश में आप फंसे हैं, मुश्किल हो रही है, आप जान रहे हैं आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बीच आप ऐसे हुड़दंगियों से घिर जाएं। आप सोचिए एक महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितनी सहमी और डरी होंगी। और यहाँ ये जाहिल लोग सिर्फ वहां पर पानी में मजे ले रहे हैं, लोगों को, महिला को डराकर और बदसलूकी कर। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहती हूं, लेकिन काका जी आप जब इतने सवाल उठाते हैं तो बहुत सी उंगलियां आप पर उठ जाएंगी, और खासकर अयोध्या के मामले में उस पर तो आपकी पार्टी चुप है, कुछ बोल भी नहीं रही। देखिए सुचारिता, हम लोग उस स्वभाव के और उस चरित्र के हैं कि कहीं भी किसी भी व्यभिचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चिन्मयानंद जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सेंगर जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही पूर्वांचल के अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, तब सवाल खड़ा किया जाता। और साथी को मैं कहूंगा सिद्धार्थ को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना पढ़े, माताएं, बहनें, बेटियां उत्तर प्रदेश में मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या? 1090 का प्रबंधन किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या काका जी? पुलिस का डिजिटलाइजेशन बचाव कर रहे हैं मोहित खान का? समाजवादी पार्टी की सरकार। उनके यहाँ भ्रष्ट, अगर उनके यहाँ पर अगर अपराधी हैं तो ये कहकर अपने अपराधी को बचा लेंगे क्या? उनके अपराधी भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं मैंने किसी का बचाव करा क्या सुचारिता? तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या स्टैंड है आपका मोहित खान पर? हम लोग तो चाहते हैं कि हर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लिए इतनी भयावह हालात है कि कहीं कोई सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है। और अभी बलिया जनपद की खबर आप तक आई होगी कि पुलिस ही डकैती कर रही थी, तो जब माझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? तो जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की हो, लोगों को सही सलामत रखने की हो, जब वही डकैती करे, चोरी करे, तो कौन बचाएगा? और ऊपर से नीचे से लेके पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 58% अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ 59% अपराध बढ़े हैं। तो जब सवाल ये है कि लगातार आप अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे
अपराधियों का जो संरक्षण सरकार करते रहेंगे तो कौन बचा? जो BHU सरकार के मुख्तार अपराधी पर अंसारी नहीं जैसे बोलते? अपराधियों को BHU के जिसने अपराधियों को लाखों घर महिलाओं का बहनों BHU का के बेटियों BHU का जैसे संस्थान को सुहाग छीन बर्बाद लिया करने हो, का काम उनके भारतीय साथ जनता पार्टी गलबैया के लड़ाती लोगों हो, ने सिद्धार्थ को उनके बताना जनाजे में चाहिए फतेहा ये पढ़ते हो जिनके नेता, वो बता रहे हैं। कमाल बात है। वाह मनोज काका जी वाह, चिन्मयानंद पे नहीं याद बोल करिएगा पाओगे। अपना दौर। सिंगर पे नहीं बोल पाओगे। हमारे नेता वो नेता हैं जिनको चलिए। देश का शीर्षस्थ अवार्ड मिला, दूसरा नागरिक सम्मान मिला। हाँ, आप क्योंकि जैसे हिम्मत लोग है नहीं ना। बोल पाएंगे और देश मुख्तार के अंसारी पे प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत सरकार है, ने आपकी दिया नहीं है। बोलिए मुख्तार अंसारी पे। दुखद है ये। आप व्यभिचारियों 60 के केसों पक्ष में खड़े हो। अपराधी, भारतीय 40 में जिस कन्विक्ट, पार्टी में सिद्धार्थ जिस लाखों पार्टी को में मारने बताइए वाला। कितना बोलिए दुखद है मुख्तार अंसारी पे। कि आज हम एक महिला के साथ हुई बदसलूकी पर बात कर रहे हैं और उस पर भी हम एक एक के नेता गिनवा कर बात करेंगे कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है, लेकिन इन महिला के साथ बदसलूकी पर नहीं बोलेंगे। एक मिनट काका जी मैं आज उस व्यथा की बात कर रही हूँ जो देश भर के लोग उठा रहे हैं इस मौसम के चलते, इस बारिश के चलते और इस सिस्टम के सुस्त होने के चलते। काका जी मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाहती हूँ। पेपर लीक के तरह मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाह रही हूँ। काका जी दिल्ली की तस्वीर दिखाइए जरा, मैं एक बार जरा वो तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। अब ये बताइए जरा विवेक श्रीवास्तव जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिस्टम सुस्त है या लोग काम करने को राजी नहीं है? ये भी तो हो सकता है। नहीं देखिए, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो बहुत अच्छा कवरेज आज आपने किया और बहुत अच्छी डिबेट रही आज कि आपने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का हो। और मेरे ख्याल से इट इज वेरी गुड व्हाट यू हैव डन टुडे। आपने सबको टास्क पे लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। पहली चीज तो ये देखिए, मैं बिफोर कमिंग टू दैट मैं यूपी पे सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। एंड मैं कोई बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं एक मैकेनिज्म की बात करूंगा जिसमें सारी पार्टियां आती हैं। हम आम में सब नंगे हैं। 65,000 एट्रोसिटीज के केस विमेन के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में 2022 का सरकारी आंकड़ा है, जो मोदी गवर्नमेंट का स्वयं का है। लेकिन कई बार जब मैं इसको बोलता हूं तो मुझे कहा जाता है साहब आप संदेश खाली को डिफेंड करना चाहते हैं, इसलिए आपने उत्तर प्रदेश में उंगली उठाई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, डर का माहौल यूपी के अंदर क्राइम के खिलाफ नहीं रहा और उसका एक टेक्निकल कारण है। उसका टेक्निकल कारण यह होता है कि किसी भी राज्य में, जरूरी नहीं मैं कह रहा कि बीजेपी शासित राज्य ही हो, किसी भी राज्य में जब आप अपने कैडर को सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं अपने वोट बैंक के तहत। आज मैं वीडियोस देखता हूं जिसमें कांवड़ में जाते हुए बहुत सारे जो भक्तजन हैं वायलेंस पे आ जाते हैं। इतना सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट होता है, कोई कारें तोड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो पूरी भक्ति के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव एक्शन लेंगे, अगर आप नहीं खड़े होंगे, अगर आप योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के रोल मॉडल नहीं बनेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, चाहे ये हुड़दंगई जो आपने दिखाया था, तो फिर भय का माहौल समाप्त हो जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ क्रिमिनल्स ये तस्वीरें मैंने इसीलिए दिखाई है विवेक जी कि सुबह ये तस्वीर आई जब तक टेलीविजन चैनल्स पर ये प्रसारित होनी शुरू हुई, उससे पहले एक्शन इन लोगों पर होना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने उसमें भी सवाल उठाया कि 4 पर कार्रवाई हुई है, बाकी कहां? पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ है। मनोज जी ने उसमें कास्ट ढूंढ ली कि खास कुछ कास्ट के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल ये, पूरे थाने को सस्पेंड किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो सही किया कि नहीं किया? वो सही किया कि नहीं किया? डीसीपी एसीपी वेदभूषण, एक मिनट, एसीपी वेदभूषण के पास जा रही हूं। सर पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किया है, इससे क्या संदेश है? मैं दिल्ली की तस्वीरों पर भी आऊंगी इसके बाद। देखिए सुचारता, ये केवल एक आपराधिक कृत्य है, मॉलेस्टेशन का मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इस तरह महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। या दिल्ली पर आप डिबेट कर रही हैं, दिल्ली में भी जो हुआ है वो मैन मेड डिजास्टर है। वो जो अपराधी जो लखनऊ के हैं वो कहीं मुंबई या दिल्ली से नहीं है, वो आसपास के रहने वाले मनचले कह लो, या मेरे लिए तो अपराधी है और अपराधियों का हिसाब किताब कानून में है और सारे अपराधी चिन्हित हो जाएंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें तिलिस्म नहीं है कि वो अपराधी कहीं दुबई भाग जाएंगे, दूसरे कंट्री में सड़ लेंगे। अब दिल्ली का सवाल आता है, दिल्ली का जो मसला है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल, उसको एक क्लास अपने तरीके से कैश करना चाह रही है। जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है, एमसीडी की है। उसमें सरकारी विभाग दिल्ली सरकार के अंदर है, एमसीडी के अंदर है, वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वहां के लोकल काउंसलर, वहां के एमएलए को उस आपराधिक जिम्मेदारी के लिए उनको अपने आप से रिजाइन करना चाहिए या उनका क्रिमिनल एक्ट मानकर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जल बोर्ड पर, फ्लड डिपार्टमेंट पर और अधिकारियों पर तो गाज गिर जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट हो जाएंगे, अरेस्ट होकर जेल चले जाएंगे।
एसीपी साहब कब होगा एक्शन? आप ये कह रहे हैं, मैंने कल कोचिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाई हैं। कल कोचिंग सेंटर जहां पर हादसा हुआ, जहां पर बच्चों की जान गई, वहां वही तस्वीर थी। पानी भर गया और उस पानी के अंदर खड़े होकर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें देखिए जरा आप, ये बच्चे जानबूझकर वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे कि ये देखिए सिस्टम, इतना कुछ हो गया, जाने चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ संजय जी? ये क्यों सिस्टम सुस्त है? ये इस तरह से काम हो रहा है। एमसीडी का कितना बजट है सर, कितना पैसा लेते हैं? वो ये तस्वीर नहीं सुधार पा रहे इतने सालों में? नहीं, बिल्कुल सुधरना चाहिए। एमसीडी से भी सवाल पूछना चाहिए, एनडीएमसी से भी सवाल पूछना चाहिए, दिल्ली की सरकार से भी पूछना चाहिए और दिल्ली की सुपर। चलिए पासिंग दबक खेलते हैं, पासिंग दबक एक गेम होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमें अच्छी तरह आता है, हम आगे करेंगे। वो इंसान नहीं है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन हम जब भी हमसे सवाल पूछा जाएगा हम दूसरे पर सवाल उठाकर आरोप लगा देंगे। नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें तो माहिर हो गए आप। आपने पूछा, मैं जनता की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ उसी की बात करो जिससे अरविंद केजरीवाल का लोग। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन सवाल, अरे ऐसा कभी हुआ है कि कोई सवाल दिल्ली को लेकर पूछा गया और उस पर सीधा जवाब न देकर आपने ये कहा हो, आपने सीधा जवाब दिया और ये ना कहा हो कि एलजी जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार? कब तक करते रहेंगे? एलजी पे पावर है तो कहा जाएगा, कब तक करते रहेंगे? सारा पावर लेकर के बैठे हुए एलजी को कहा जाएगा। तो फिर आप सरकार मत चलाइए, आप बोल दीजिए हम नहीं चला सकते सरकार। पूछ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री का सवाल पूछा जाएगा तो एलजी से भी सवाल पूछा जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री की गाड़ी को दूसरे गेट से निकालना पड़ रहा है पानी भरने के कारण, क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अब अखिलेश जी ने संसद की तस्वीरें ट्वीट की हैं, तो उस पर सवाल किससे पूछा जाएगा? मैं आपसे तो नहीं सवाल पूछूंगी, मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगी, वो तो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। सिद्धार्थ से पूछिए तो फिर संसद की छत क्यों लीक है, राम मंदिर का छत क्यों लीक है? मैं वही पूछ रही हूं। करोड़ रुपया लगाकर आपने बनवाया भाई, तो मैं उनसे सवाल पूछूं, लेकिन आपके सवाल भी मैं उनसे पूछूं। लेकिन सिद्धार्थ जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि हर सवाल आप ही से पूछना है। नहीं, दिल्ली का मैं बता देता हूँ ना, दिल्ली के लोगों की जो हालत है दिल्ली के लोग जानते हैं। आप काम नहीं करने देंगे, दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देंगे, आप चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में बंद कर देंगे, आप वहां के मंत्रियों को उठा के बंद कर देंगे। मतलब आपने वही कहानी कर दी कि हाथ पांव दोनों बांध करके समुद्र में डाल दिया, बोले तैर करके बाहर निकल के दिखाओ, तैर के बाहर निकल के दिखाओ। ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, इसी वजह से उससे जनता सफर कर रही है, जो तस्वीरें आ रही है दिल्ली की। देखिए, मैं पहले तो एक बात का पहले जवाब देना चाहूँगा। ये विवेक जी जैसे लोग जो एजेंडा पे बैठते हैं ना नेशनल टेलीविजन पर, और फिर बैठ करके कहते हैं कावड़ियों को देखियो, कावड़ियाँ ऐसा कर रहे हैं, कावड़ियों के साथ ये खड़ी है पार्टी, इसलिए ऐसा हो गया है। ये थोड़ी सी बात उनके लिए भी दीजिएगा जिनकी तस्वीरें आ रही थी अभी, जहाँ इलीगल कॉलोनियों में रोहिंग्या को बसाया हुआ है आपने, उनको टिकाया हुआ है वहाँ पर, और जब उनका डिमोलिशन करने के लिए पुलिस जाती है तो हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। वहाँ भी बताइएगा, जहाँ मुहर्रम की यात्रा निकल रही है और वहाँ पे कोई निकल के सांस भी नहीं ले सकता उस इलाके से। तो ये जो आपका एजेंडा है ना, हिडन एजेंडा, ये जो किसी को बदनाम करने का, धर्म विशेष पर अटैक करने का, ये एजेंडा अपने पास रखिए, यहाँ पे मत बताया करिए। रही बात दिल्ली की, मैं पुरानी बातों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय की आपको मेरे को पता है कि सीमा है, पर मैं नई बात बता देता हूँ। आप हिम्मत रखिए, अब मैं दिल्ली की बात बता देता हूँ। एक-एक करके हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, कंप्लीट करिए। ये दिल्ली की बात बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब देखिए सुचारिता जी, आप मुझे ये बताइए, फीता काटने जाएंगे तो आतिशी जी जाएंगी, बोर्ड पे नाम लिखवाने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, नई सड़क बनाएंगे तो अपने नाम लिखवाएंगे, वहां पर जाकर के क्रेडिट सारा लेंगे खुद। मॉनसून शुरू होने से पहले इनकी मेयर जाकर के कहेंगी कि दिल्ली का मॉनसून एंजॉय करिए। इस बार दिल्ली वालों के लिए मॉनसून एंजॉयबल होने जा रहा है। एलजी तो नहीं करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी और अधिकारी ने तो नहीं करी थी। एक महीने से लोग आपको कंप्लेंट करते रहे कि यहाँ पे पानी भरता है, नालों की कोई सफाई नहीं हो रही। ये सारे अधिकारी आपके घरों में बैठते हैं और जब पानी भर गया तो कह रहे हैं अरे भैया एलजी, अरे भैया अधिकारी, अरे भैया केंद्र सरकार। क्यों भैया? क्रेडिट सारा आपका। अच्छा गगब और कड़वा थू थू, ये वाली पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। आपको प्रदेश की जनता ने चुना है, एमसीडी के अंदर चुना है, आपको दिल्ली सरकार के अंदर चुना है। जब एमसीडी आपके पास नहीं थी तो दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी, अब दोनों आ गए तो अब आप कहेंगे एलजी से हम लड़ाई लड़ेंगे। वो कह रहे हैं एनडीएमसी किसके अंडर है? सिद्धार्थ जी, जिम्मेदारी से भागने का सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं एनडीएमसी किसके अंडर है? सारा ठीक रहा, आप एमसीडी पर फोड़ दे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, कल न जाने कितने लोग इस पानी में फंसे रहे,
न जाने कितना घंटों लोग जाम में फंसे थे, उन्हें पता नहीं था उनकी गाड़ी सही सलामत निकलेगी कि नहीं, वो खुद कहीं ना डूब जाए, इतना पानी भरा हुआ था। और ये तस्वीर नहीं, दिल्ली की तस्वीर पहली बार है ये, तो उससे सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि पहले इन लोगों ने इस तरह से बर्बाद किया हुआ है दिल्ली को, कांग्रेस और बीजेपी शासन किया, सत्ता में भी ये स्टेट में बैठे रहे, तो आप कितने चलाए? 15 सालों में संजय जी एमसीडी को भ्रष्टाचारी बना दिया एक कर्मचारियों को। और आप कब से हैं सत्ता में? आप कब से? एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, आप कब से? सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार की नींव नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार की नींव डाल दी, ठीक है, भ्रष्टाचार की नींव इन्होंने डाल दी, चलिए मैं मान लेती हूँ, पीछे से इन्होंने दे दिया कि भैया तुम शासन करो, जो सारे पोल खुल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये नेशनल टेलीविजन पे मान रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती? नहीं, ये तो हर चीज में आपने बोल दिया, इन्होंने नींव रख दी है, ये एलजी साहब के थ्रू काम कर रहे हैं, यही सब कुछ दिल्ली में खराब कर रहे हैं, तो फिर आप तो सिर्फ नाम के हुए ना, बस और कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक्सेप्टेंस है सर। और ये दिल्ली वाले कहां जाएंगे फिर? किससे बोले? आपसे बोलते हैं तो आप हर चीज में ठीकरा फोड़ देते हैं। अच्छा, दिल्ली वो इसीलिए उस दिन चुना है सुचेता जी? तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, किसको चुना है? अरविंद केजरीवाल। वो काम नहीं करेंगे। शक्ति आपने एलजी को कैसे दे दिया छीन करके? वो जनता ने नहीं दिया था, ये तो संसद ने दिया छीन करके साहब कि भाई ने ठीक है एलजी सुपर है, तो एलजी सुपर है तो बताए 3 बच्चों की मौत कैसे हुई? एक बार एसीपी जी के पास जा रही हूँ, एसीपी सर को लीजिए स्क्रीन पे। एसीपी सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली के लिए एक नया लेआउट प्लान तैयार करना था, वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी था, वो कब से 2018 से लागू होना था, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, यानी लोग भुगत रहे हैं, और किसके चलते भुगत रहे हैं? सुचेता, बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली कैपिटल राजधानी के सीएम जेल में बैठे हुए, उनके 2 बड़े मंत्री जेल के अंदर हैं, उनके पीए साहब वहां डिक्टेशन लेने के लिए विभव कुमार भी जेल के अंदर मौजूद करा दिए गए, सारी सुविधाएं उनको जेल के अंदर दे दी गई है, जेल से सरकार वो चला रहे हैं, जैसे आपके सामने आ रही है वो आप दिखा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम जिसका ड्राफ्ट तैयार है 2018 से, आप 2007 साल से आप दिल्ली सरकार के अंदर काबिज है आम आदमी पार्टी, आप बोल रहे हैं कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जेल जाने से पहले यही सीएम दिल्ली के अंदर जेल जाने से पहले यही कर रहते थे, यही काम करते थे, और आप अब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके काउंसलर कोई जिम्मेदारी लेके राजनीति में जो शैली ओबराय है, मेयर है, वो हार्डली वहां से कुछ कदमों की दूरी पर रहती हैं, जहां पर सुचरिता बात कर रही है बच्चों की। काउंसलर तीसरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, काउंसलर गायब हो गई, मिसिंग हो गई, उनको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के सुशांत लोक में एक आलीशान भव्य कोठी के अंदर ढूंढ के निकाला गया। जब मौके पर कोई नहीं पहुंचा, 2 दिन तक कोई नहीं पहुंचा, कल आपकी मेयर और काउंसलर पहुंची, जिनको गो बैक के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। ये आपकी हालत हो चुकी है। आप जो तमाम टिगरे एलजी साहब पर आप बोलो कि हम फेल हो चुके हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम रिजाइन करते हैं, दोबारा से इलेक्शन जीत कर आएंगे, हम दिखाएंगे कि दिल्ली को हम कैसे झीलों का शहर बनाएंगे, हम सिंगापुर बनाएंगे, हम इसको लंदन शहर बनाएंगे। ठीक है, बोलिए भाई, बड़ी बातें संजय जी बोलिए, परंतु उसके काका जी और साहब ये, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए ये घटना हो रही है। मैं यदि एक्सेप्ट भी कर लूं तो गुजरात का मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में नहीं है, बिहार एक सप्ताह में 4 पुल ध्वस्त हो गया, तो बिहार का मुख्यमंत्री जेल में नहीं है। जो बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही है वो मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं है भाई, वहां पे क्यों हो रहा है? जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? एसीपी साहब जिम्मेदारी से बात किया करिए। भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रवक्ता बन के बैठना है ना तो आप सीधा सीधा बोलिए। अच्छा ठीक है, प्रवक्ता हूँ, आप सच्चाई से बात करिए, एलजी पे पावर है या नहीं है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? अच्छा सुनिए, एक मिनट, संजय मिश्रा जी 1 मिनट, संजय मिश्रा जी होल्ड ऑन, सबको तस्वीर लीजिए जरा स्क्रीन पर। संजय जी 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो तस्वीरें आई हैं आज, अगर यूपी विधानसभा में पानी भरा है तो काका जी और आपने योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाए ना, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे, वाजिब है। दिल्ली में अगर ये तस्वीर आ रही है तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे। हम एक्शन को लेकर सिद्धार्थ जी से पूछ रहे हैं ना कि बाकी 4 लोग पकड़कर नहीं होगा, बाकियों को भी पकड़िए। तो सवाल जो सत्ता में है, जो सरकार चला रहा है, जिसके पास जवाबदेही होगी, वही उसी से सवाल पूछे जाएंगे। हाँ बोलिए विवेक जी, एक मिनट, विवेक जी क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, पहली चीज ये है, एक फर्क को समझिए, उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। चलिए भाई, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं दे रहा, मैं कोई उसको सेव करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आपने बहुत सारे पावर्स जैसे दिल्ली पुलिस और बहुत से महकमे, उसमें आपने अरविंद केजरीवाल के पर काट रखे हैं।
आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां बहुत समय से कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, बहुत सारे विभागों में दीजिए। पहली चीज। दूसरी बात, कोई भी पार्टी हो, एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंस्ट्रक्शन बायलॉज। ये चाहे मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बैटिंग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी आई हो पिछले 20-30 साल से, एमसीडी और डीडीए दोनों करप्ट रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रैंपेंट रहे हैं, और इसी की वजह से बच्चों की जान गई, बेसमेंट में पानी भरा। एमसीडी हैज टू बी ब्रॉट टू द बुक। और जो भी उस जब सर एक मिनट विवेक जी आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, और यही से मैं एक और खबर पर जा रही हूं। आपने कहा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यूपी पूर्ण राज्य है, इसीलिए सवाल वहां पर योगी से पूछिए, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल से मत पूछिए। अब मैं एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां पर सवाल, क्योंकि पूर्ण राज्य है विवेक जी, इसीलिए आप सवाल बता दीजिएगा मैं किससे पूछूं। मैं तस्वीर दिखाने जा रही हूं एक ऐसे राज्य की जहां पर आपदा की मार ऐसी पड़ी है कि पूरा देश देखकर पीड़ित है और देखकर दुखी है। ये तस्वीर केरल की है। अब विवेक जी मैं आपसे इन तस्वीरों पर पूछूंगी कि यहां जिम्मेदारी किसकी है। केरल की तस्वीर देख लीजिए, ये वायनाड की तस्वीरें हैं जहां पर आपदा ने कैसे पूरे के पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ड्रोन से लिए गए तस्वीरें हैं। लगातार बारिश हो रही है, 4 गांव पूरी तरह पानी में समा गए, और यहां पर उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे सेना वहां पर एनडीआरएफ के लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव के गांव उजड़ गए हैं। और ये तब है जब वार्निंग दी गई थी। आपको इसके बाद एक और तस्वीर दिखाती हूं, वहां सेना पुल बना रही है। ये तस्वीर आई, सेना को उतारा गया है, वो पुल बना रही है। लोग जो मिसिंग हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, उन्हें किस तरह से ढूंढने का काम चल रहा है। पुल बनाकर जो लोग फंसे हैं उन्हें इस तरफ लाने का काम चल रहा है। ये तस्वीर, और ये पुल बना भी दिया है सेना ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये देखकर पता चलता है कि हमारी भारतीय सेना पर गर्व भी होता है। देखिए कितनी जल्दी वहां काम किया जा रहा है। लेकिन आपदा ऐसी है कि उसमें इस वक्त सब कम पड़ रहा है। अब मैं सवाल केरल को लेकर इसलिए पूछूंगी विवेक जी कि यहां केरल के अंदर कितनी मौत हो गई है, जरा उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं हो रही है। अब मैं एक बार जरा आपको सुनवाती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड की त्रासदी को लेकर क्या कहा। केरल के वायनाड में भयंकर हालात है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। पहाड़ दरकने से मलबे में कई गांव दब गए हैं, और यहां बारिश लैंडस्लाइड से 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 130 से ज्यादा घायल अस्पताल में है, और न जाने कितने लापता है, क्योंकि उनका कोई नंबर नहीं है। अभी बहुत से लापता बताए जा रहे हैं। अब इस सब पर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि यहां के लिए भी कहा गया कि केंद्र जिम्मेदार है। जरा सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा राज्यसभा में। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 एनडीआरएफ के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। अब ये तस्वीर देखिए, ये वायनाड की वही तस्वीर है जहां पर सेना ने पुल भी बना लिया इन मुश्किल परिस्थितियों में, और वहां पर अपनी गाड़ी भी ले जाकर देख रहे हैं, इस पुल को टेस्ट भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस युद्ध स्तर पर वहां काम हो रहा है। अब सिद्धार्थ जी मुझे बताइए, इस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हुई। विवेक जी और सिद्धार्थ जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। विवेक जी अभी ये कह रहे थे कि वो पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी सरकार। अब ये बता दीजिए पूर्ण राज्य है कि नहीं। अब केरल की जिम्मेदारी किसकी है विवेक जी? अब आप शांति से सुनिए ना, 3 दिन से मैं इसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया। प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने करी। अब आप सुनिए, पहले मैं 30 सेकंड बोल लूंगा, फिर उसको काउंटर करें। हाँ, पहली चीज ये कि मैं होम मिनिस्टर जी को चाहूंगा कि जो वार्निंग उनकी तरफ से दी गई उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि वार्निंग बड़ी जनरल इन नेचर थी। 20 mm की रेनफॉल की उन्होंने बात करी है, जो कि बड़ा नॉर्मल होता है। रेनफॉल हुई है 140 mm इन 24 आवर्स। दूसरी चीज, पिनराई विजयन जी का स्टेटमेंट है, उसको भी सार्वजनिक करें, जिसमें कहा गया है दैट जिस एरिया के अंदर ये डिजास्टर हुआ है दैट वाज नॉट क्लासिफाइड एज सेंसिटिव इन द इकोसिस्टम।
जो कि गाडगिल रिपोर्ट और उसके बाद कस्तूरी रंगन की एक रिपोर्ट आई थी 11 साल पहले, दोनों में ये एरिया सेंसिटिव जोन में नहीं आया है। तो ये जो थी एक कैलामिटी थी, उसके लिए 3000 शरणार्थियों को शरण दी गई थी विदिन अ फ्यू आवर्स, और उसके अलावा 140 से ज्यादा कैंप्स लगाए गए। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता, होम मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आया था, मैं चाहूंगा अपने जनरल सा स्टेटमेंट, ठीक है, मैं जल्दी से पूछती हूँ सिद्धार्थ जी, ये जनरल सा स्टेटमेंट था। आपको पता है कि वहां हालात कैसे हैं विवेक जी, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जनरल सा स्टेटमेंट था। सिद्धार्थ जी, ये जनरल स्टेटमेंट था और इसीलिए वो आपदा हो गई, उस पर अब आप ये बताते रहे कि 7 दिन पहले हमने अलर्ट दिया था, इससे विवेक श्रीवास्तव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं दिया था स्टेट, आप सार्वजनिक करिए डॉक्यूमेंट। बताइए भाई सिद्धार्थ जी, बताइए। ठीक है, आप सुनिए, 40-50 सेकंड दीजिए, सुनिए आप 40-50 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे। हाँ, सबसे पहली बात तो जो ये कह रहे हैं ना जनरल सा स्टेटमेंट था, ये मीडिया में दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। 23 जुलाई को अर्ली वार्निंग सिस्टम में ऑफिशियली आपकी स्टेट को कम्युनिकेट किया, 24 जुलाई को कम्युनिकेट किया, 25 जुलाई को कम्युनिकेट किया। आपका क्या एक्शन था? सार्वजनिक करिए कह रहे अपनी स्टेटमेंट को। अरे मीडिया में जाकर के लफ्फेबाजी नहीं की गई थी, केंद्र की सरकार ने बोला था, आपको कहा था, वार्न किया था, स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए वार्न किया था कि यहां पर अलर्ट है, यहां की चिंता आप करिए। आपने चिंता नहीं करी और राजनीति करना चाह रहे हैं, ये इससे ज्यादा दुखद है। दूसरी बात, अभी पूर्ण राज्य और राज्य की बात कर रहे थे, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है इसलिए पानी भर सकता है। क्यों भैया? पुलिस पंप निकाल के पानी निकालती है क्या? पंप लगा के पानी निकाल रही है। 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी उसी कोचिंग सेंटर को और 3 बच्चों की मौत हो गई, कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने कहा कि हमने 85% डिसिल्टिंग कर दी और वहां गोडे गोडे तक पानी भर गया, कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए आपका नैरेटिव दिल्ली वालों के सामने साफ आ चुका है, आपको ये बैटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंतिम एक बात बोलना चाहूंगा सुचारता जी, चलो एक-एक करके उसके बाद बोल लीजिए, ऐसे मत लीजिए। ये फोटो है, ये अवधेश जी हैं, ये अवधेश जी के सांसद हैं और ये अवधेश जी मोहित खान के साथ बैठे हैं। एक 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की से ये रेप करने का आरोपी है, जिसको संरक्षण मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से और ये जिनको संरक्षण मिल रहा है समाजवादी पार्टी से। अब जरा दिखाइए मनोज काका जी का चेहरा। अब मनोज काका जी कहेंगे, काका जी हैं क्या? आकर के बताएंगे आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ बैठती है, वर्तमान का केस मैं आपको दे रहा हूं, और फिर टीवी पे बैठ करके महिला सुरक्षा की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए थोड़ी। इस मोहित खान पर भी 2 लाइन बोल दीजिएगा। अभी का केस है, 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की के साथ ये रेप का आरोपी है और कंधे पे हाथ है आपके अवधेश कुमार का, आपके अवधेश जी राजा जी का। कोई नहीं बोल राजा रहा। आपके इन कामों के लिए है क्या? इस पर भी जवाब दीजिए। उस पर मैंने सवाल पूछा और कोई नहीं बोल रहा है। समस्या ये है कि इस तरह के अपराधों पर अगर कोई भी संलिप्तता किसी तरह की, कोई नज़दीकी पार्टी के किसी व्यक्ति की दिखती है तो सभी पार्टियां आंखें मूंद लेती हैं, और इसीलिए बड़ा दुखद है ये। महिला अपराधों के लिए अगर 0 टॉलरेंस है तो चुप्पी नहीं बर्दाश्त की जाएगी भाई, आपको जवाब देना होगा, और ये हर किसी पर लागू होता है, हर पार्टी पर लागू होता है। मैं इस त्रासदी की बात क्योंकि कर रही थी, ये पूरे देश भर से तस्वीरें आई हैं और वायनाड में जो हो रहा है वो तो हैरान करने वाला है। कैसे बारिश के आगे आप पूरी तरह लाचार हैं। कोई सिस्टम तो ऐसा रहा होगा विवेक जी कि सरकारों को त्रासदी के बाद ना जागना पड़े भाई। आपने कह दिया कि ऐसा वेग सा सिस्टम अलर्ट दिया था, कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था। मुझे बताइए, स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था। हर साल बारिशें केरल जैसे राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वहां पे जो हिल्स हैं उनकी जो स्टीपनेस है वो 20 डिग्री से भी वो पे आ जाती है, तो वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है। लेकिन मैडम आप सुनिए, चाहे उत्तराखंड हो जिसमें कल भी केदारनाथ में ड्रामा हुआ है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे केरला हो, ये सेंसिटिव जोन्स हैं। अगर 5 टाइम्स का रेनफॉल एक नॉर्मल में आएगी, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक बोला, उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग दी थी कि 20 mm से थोड़ी ज्यादा रेन आ सकती है। आप मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनके डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करिए। तो ये प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी अभी नहीं है। 5 टाइम्स अगर रेन आएगी तो ना उसको होम मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट। हम एट बेस्ट कुछ उसमें चीजें कर सकते हैं, और इसीलिए कैलामिटीज हैं तो एट द बेस्ट हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भाई मेरा बस एक कहना है सिद्धार्थ जी, अगर आप सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ एक मानना है कि जो व्यक्ति बारिश, बाढ़, अपने घर बार को डूबता हुआ देखेगा, उसको सल्यूशन चाहिए। वो ये बातें सुनकर जरा भी खुश नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएं। कल दिल्ली के लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे कि ये सिस्टम से हमें कोई निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही सवाल लखनऊ में भी पूछा होगा, और वही सवाल केरल में तो पूछ रहे होंगे कि जाने चली गई सिस्टम कहां है।
हम इस देश में सुरक्षित हैं कि नहीं? सिद्धार्थ जी लास्ट वर्ड में, बस समय बिल्कुल नहीं। दिल्ली में किसकी अकाउंटेबिलिटी है? दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी है किसकी? वहां पर अकाउंटेबिलिटी है, केरल में नहीं है। सहमत हूं। ये वाला दोगलापन नहीं चलेगा ना। मैं वहां उनसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि केरल में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उनकी यूपी में है। बहुत बढ़िया है ये डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति बहुत ही खराब है सर, बहुत ही खराब है। अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो अपनी भी जिम्मेदारी मानिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुचारिता जी मैं मानता हूं ये राजनीति से परे है। जो जहां की सरकार है, जहां पर ऐसी घटना हो रही है, निश्चित रूप से आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केरल में अगर इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी वो वहां लेंगे, और उत्तर प्रदेश में अगर है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक जो इसमें इन्वॉल्व होगा या कोई अधिकारी भी होगा, उसकी भी जिम्मेदारी तय करके और उसको ठीक किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसी राजनीति दिल्ली और केरल में है, ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए, ऐसा ही एक आग्रह है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। मैं बस उम्मीद कर रही हूं कि इस सिस्टम का जो काम है वो सब पार्टियां मिलकर करें, दोषारोपण ना करें, काम करें जिससे आम इंसान को तकलीफ ना हो। उसकी तकलीफ का समाधान आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।